हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, आज अपन देखने जा रहे हैं कि श्री अरविंदो की कट ऑफ क्या जाएगी, जो कि है एस ए आई एम एस इंदौर, है ना। एस ए आई एम एस इंदौर के नाम से जो कॉलेज है, जिसको आप जानते हो श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी कट ऑफ क्या जाएगी। ये जो डाटा है, ये डाटा डीएमई की साइट से लिया गया है। डीएमई बोले तो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो ये बताती है कि आपकी काउंसलिंग कैसी होती है ना, और आपको कॉलेज कहाँ से मिलता है, ये उस साइड से ये डाटा है ना। तो ये एकदम जेन्युइन डाटा है, ठीक है। अगर कोई आपको हवा में कोई भी यूट्यूबर बता रहा है ना, तो वो गलत डाटा बता सकता है, लेकिन ये जो साइट है जहाँ से मैंने ये पीडीएफ लिया है, ये एकदम एग्जैक्ट डाटा है, ठीक। तो देखो, ये सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट है, कौन सा बैच के लिए, 2024 बैच के लिए, ठीक है। कौन सा कोर्स, एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए। हमें बेसिकली मतलब किससे, हमें क्लोजिंग रैंक से मतलब है, और क्लोजिंग एआई स्कोर कैसा है उससे मतलब है, ठीक। तो अपन जब नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं तो हमें 109 नंबर पर, 109 नंबर पर अरविंदो इंस्टीट्यूट मिलता है, ठीक। अरविंदो में देखो, ये एनआरआई कोटा से तो हमें मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट सीट होती है, या फिर बोल लो, ये आपकी जो सीट होती है वो खरीदी हुई सीट होती है ना। जिसको अपन क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, डोनेशन बोलते हैं, अच्छे शब्दों में क्या कहा जाता है, डोनेशन। तो इन सीट से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। देख रहे होगे 193 162 मार्क्स में भी ये कॉलेज मिला है, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, इनसे, ठीक। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं जनरल की। जनरल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो क्या थी, 61,000 रैंक थी, 61 के, है ना। अपन 800 21 थी, तो अपन इसको 62,000 मोटा मोटा ले लेते हैं, ठीक। ओबीसी की जो थी वो कितनी थी, 63, ये अपन इसको 64 के मान लेते हैं। एसटी की 2 लाख थी, एसटी की 4.2 लाख थी, ठीक है। तो ये क्या थी, ये क्लोजिंग रैंक, मतलब इस रैंक पर तो ये कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा इस साल में, ठीक। लेकिन और एक्यूरेट कैसे पता चलेगा, और एक्यूरेट तब पता चलेगा जब हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टेट मेरिट आ जाएगी, है ना। तो वो एकदम एग्जैक्ट डाटा बता देगी कि साहब आपको ये कॉलेज मिलेगा, ठीक। तो ये तो ठीक है। अब बात चल के चली करी जाए कि मार्क्स पर, तो मार्क्स पर देखो, ये जो सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड पर जनरल को कितने में मिला था, 62 के पे। ओबीसी को कितने पे मिला था भाई, 64 के पे। एसटी को कितने पे मिला था, 2 लाख पे। और एसटी को कितने पे मिला था, 4.2 लाख। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूँ तो 2025 में आपको पता होगा हमारे पास दो नए जीएमसी आ रहे हैं, है ना। श्योपुर, ठीक है, आ रहा है ना। और सिंगरौली, ये तो न्यू जीएमसी आ रहे हैं। तो ये जो न्यू जीएमसी आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 200 सीट्स बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो अगर 200 सीट इंक्रीज होगी, तो ये जो बच्चे एस आई एम एस में जा रहे थे वो यहाँ चले जाएंगे, है ना। तो इस कारण ये जो रैंक है, ये रैंक खिसक करके थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो जनरल की जो रैंक होगी, आपको मैं बता रहा हूँ, 65 के आसपास रहेगा, ठीक। ओबीसी की जो रैंक रहेगी वो 70,000 के आसपास रहेगा। एससी की जो रैंक रहेगी वो 2.80 से 3 लाख रहेगी, और एसटी की जो रैंक रहेगी वो ये रहेगी। अब यहाँ पास मैंने एक कैटेगरी नहीं लिखी है, जो कौन सी, ईडब्ल्यू एस। तो आपको पता होगा कि ईडब्ल्यू एस प्राइवेट में नहीं होता, है ना। ईडब्ल्यू एस जैसी कोई कैटेगरी प्राइवेट में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पर ईडब्ल्यू एस की बात नहीं हुई है, ठीक है। जो भी ईडब्ल्यू एस के कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रीट किसकी तरह करा जाता है, जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करा जाता है, ठीक है। तो जो भी जनरल कैटेगरी है उसी को अपन ईडब्ल्यू एस मानते हैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो ये जो मार्क्स है, ये मैं एक अप्रॉक्स मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है किस मार्क्स पर कितनी रैंक थी, है ना। तो इसलिए मैं आपको एक अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ कि 490 से 494 है, तो भी आपको सेकेंड राउंड में ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। और अगर 426 से 470,000 मार्क्स, सॉरी 426 से 480 मार्क्स है, तो भी आपको ओबीसी में ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर 380 या उससे थोड़े बहुत भी कम मार्क्स है, 4-5 मार्क्स का, तो भी आपको एससी कैटेगरी में ये कॉलेज मिलेगा। और एसटी में 300 मार्क्स से भी कम पे ये कॉलेज मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की जो रैंक थी वो 4.5 लाख के आसपास थी, है ना। और इस साल भी इसी के आसपास ही रही थी, ठीक। अब ये जो है, ये हमारे पास ये जो जाता है वो किससे, मॉपअप राउंड से है। देखो, अब मॉपअप राउंड से भी सीट बची हुई थी, है ना। तो जो जनरल की थी वहां पास कितनी थी, 62 के। इस साल कितनी होगी, वो सॉरी, मॉपअप में कितनी होगी, 71 के, ठीक। तो 62,000 से 71,000 पहुंच गई, है ना, ठीक। तो अगर मैं इसको 72,000 एक मोटा मोटा लेकर के चलूँ, तो प्लस 5,000 रैंक के आसपास जनरल में ये कॉलेज आपको मिल सकता है। मतलब आपकी रैंक अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी,
आपकी रैंक जो है वो यहाँ पास हो जाएगी कितनी, 77 की। ठीक। ओबीसी में भी कितनी हो जाएगी, ओबीसी का भी सेम 77 के होगा। एसटी में लगभग ये 3 लाख रैंक के आसपास पहुंच जाएगा, और एसटी में ये कितना पहुंचेगा, 5 लाख रैंक में ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर जानने वाली ये है कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसकी भी 1.5 लाख से कम रैंक है, तो उसको इस साल MMVY मिलने के बहुत लेस चांसेस हैं। है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू अपडेट आई थी उसमें ये स्कॉलरशिप में अपडेट कर दी गई है कि अब हर किसी को MMVY नहीं मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी जो कि 1.5 लाख से कम है। ठीक। तो ये तो ऐसे IMS की कट ऑफ था, है ना, रैंक वाइज। मार्क्स वाइज आपको कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि किसी के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अगर आपकी रैंक आपको पता है तो आप एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि आपको ये कॉलेज जाएगा। है ना। इससे आपको 80% प्रिडिक्शन पता चलेगा। 100% आपको कैसे पता चल सकता है, आपको 100% पता चल सकता है जब आपके पास स्टेट मेरिट आए। ठीक है। हाँ, लेकिन इसी के आसपास की रैंक में आपको मिलेगा कॉलेज। ठीक है। यार देखो, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना, डाटा कलेक्ट करने में। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हम पेड काउंसलिंग भी करा रहे हैं, तो अगर आपको पेड काउंसलिंग कराना है तो आप इसके लिए भी कमेंट नीचे कर सकते हैं।